Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine. In this chapter, A Snake Charmer Story, we learned that snake charmer is a person who catches snake and makes snake dance. And he not only catches the non-poisonous snake, but he can also catch the most poisonous snake. So, do you know about the poisonous snake which are found in our country? तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में कौन कौन से पॉइजनस डेंजरस स्नेक पाए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में 4 स्पीसीज स्नेक की सबसे ज़्यादा डेंजरस, हार्मफुल और पॉइजनस है। और ये 4 स्पीसीज है कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, कॉमन कोबरा एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। इसके अलावा जो बाकी इन स्पीसीज के अलावा जो दूसरे सांप हैं वो नॉन पॉइजनस हैं। चलिए जानते हैं इन पॉइजनस स्नेक के बारे में डिटेल से। फर्स्ट नंबर इज किंग कोबरा। तो किंग कोबरा पहले नंबर पे है क्योंकि इसका ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड पॉइजनस स्नेक है और इसका वेनम, जहर बहुत इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि विद इन 30 मिनट इट कैन कॉज डेथ। किंग कोबरा इज द लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। स्पेक्टिकल्ड कोबरा। स्पेक्टिकल्ड कोबरा इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द किंग कोबरा। तो ये जो स्पेक्टिकल्ड कोबरा है ये इसकी ही कोबरा की ही एक प्रजाति है और इसे नाग के नाम से जाना जाता है हमारी कंट्री में। और ये खाता है रोडेंट, माउस, लीजर, छिपकली एंड फ्रॉग, इस तरह की चीज़ों को ये खाता है। और आपको ये सरप्राइज होगा ये जानकर कि कोबरा में जो सबसे खतरनाक स्पीसीज है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ हमारी कंट्री में होती है वो स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही है। और इसे इसके फन में, चौड़े सर में जो इसका पीछे बैक में निशान होता है, इसे इससे पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट इज वाइपर। तो वाइपर की यहाँ पे 2 स्पीसीज हैं, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, एंड बोथ आर डेंजरस एंड हार्मफुल। तो रसल वाइपर हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर स्नेक इन इंडिया। तो रसल वाइपर ने सबसे ज़्यादा लोगों को किल किया है, मीन्स कि मारा है किसी भी दूसरे स्नेक के मुकाबले में। तो आप जान समझ सकते हैं कि ये कितना जहरीला और ख़तरनाक स्नेक है। ये येलो कलर का होता है, इसकी बॉडी लंबी होती है, इसमें आई स्पॉट्स होते हैं। तो आई की तरह के इसकी पूरी बॉडी में हेड टू टेल ये स्पॉट बनी रहते हैं। इसके अलावा ये सीजलिंग साउंड करता है। सीजलिंग साउंड मीन्स जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजती रहती है धीरे धीरे, ऐसे ही ये सीजलिंग साउंड निकालता है जिससे इस रसल वाइपर को इजीली पहचाना जा सकता है। इसी की दूसरी स्पीसीज है सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर को आप इसकी लार्ज आइज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी बड़ी बड़ी लार्ज आइज होती हैं और उसका हेड इसके नेक से चौड़ा होता है, वाइडर होता है, और इसकी आइज कैट की तरह होती हैं, बड़ी बड़ी। और ये सैंडी प्लेसेस में या रॉकी प्लेसेस में पाया जाता है सॉ स्केल्ड वाइपर। दिस इज ऑल्सो अ स्पीसीज ऑफ वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर। तो ये बैम्बू पिट वाइपर ग्रीन कलर का होता है, इसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो पॉइजनस स्नेक। थर्ड इज क्रेट। तो यहाँ पे क्रेट की बहुत सारी पिक्चर दी गई हैं। इंडियन क्रेट इज ऑल्सो नॉन एज कॉमन क्रेट। तो इंडिया का जो क्रेट है उसे कॉमन क्रेट भी कहा जाता है। इसकी बॉडी का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, ये बैंडेड पैटर्न इसमें बने रहते हैं। इसमें 2 कलर्स जो अल्टरनेट हो रहे हैं उनसे आप इसको पहचान सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि येलो और ब्लैक कलर के बैंड इसकी बॉडी में बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये कॉमन क्रेट को हम पहचान सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ पॉइजनस एंड द मोस्ट डेंजरस स्नेक। चलिए अब जानते हैं हमारे देश के कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक, मीन्स की ऐसे स्नेक जिनके पास पॉइजनस टीथ या फिर फैंग नहीं होते हैं और ये स्नेक जहरीले नहीं होते हैं, जैसे ट्री बोवा, रॉक पाइथन। ट्री बोवा ट्री में मिलता है और ये ग्रीन कलर का होता है। रॉक पाइथन जैसे कि नाम से ये रॉक में होता है, और पाइथन बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ये नॉन पॉइजनस होते हैं इसलिए इनमें फैंग नहीं होते हैं। तो ये अपना शिकार पकड़ते कैसे हैं? ये अपने शिकार के चारों ओर कॉयल कर लेते हैं, उनके चारों ओर उनको लपेट लेते हैं और उसके बाद उसे निगल जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन रैट स्नेक एंड बुल स्नेक। ये स्नेक छोटे छोटे रोडेंट्स, माउस एंड लीजर्स
छिपकलियाँ ये खाते हैं। और बिगेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक, चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। तो दुनिया के सबसे बड़े नॉन पॉइजनस स्नेक को भी आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि एनाकोंडा। ये हमारी कंट्री में नहीं मिलता, लेकिन ये एनाकोंडा साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाया जाता है और ये बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन इज ऑल्सो ए वेरी बिग नॉन पॉइजनस स्नेक। इट्स सम स्पीसीज आर फाउंड इन अवर कंट्री। तो कुछ प्रजातियां इसकी हमारे देश में पाई जाती हैं। ये साउथ एशिया का सांप है और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और ये बड़े बड़े जानवर जैसे पिग को भी आसानी से निगल सकता है। What are fangs? तो बच्चों हमने जाना कि the all poisonous snake have poisonous teeth and these hollow poisonous teeth are known as fang and these fang are connected through the poisonous tube to the venom gland और poisonous gland। तो इसके जो फैंग होते हैं ये poisonous gland से जुड़े हुए होते हैं poisonous tube के द्वारा, और जब भी ये किसी पर्सन को काटता है, बाइट करता है, तो ये अपने टीथ से जो पॉइजन होता है उसको उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो बच्चों हम जाने कैसे कि कोई स्नेक पॉइजन है, पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। चलिए जानते हैं इनमें कैसे डिफरेंस करें। एक पॉइजनस स्नेक का हेड या फिर वीनमस स्नेक का हेड होता है ट्रायंगुलर शेप में और एक नॉन पॉइजनस स्नेक का हेड राउंड शेप्ड होता है। पॉइजनस स्नेक की आईज बड़ी बड़ी इलिप्टिकल होती हैं, मतलब कि वो लंबी लंबी होती हैं और बड़ी सी होती हैं, कैट की तरह वो दिखाई देती हैं। लेकिन एक नॉन पॉइजनस स्नेक की आईज राउंड शेप में और छोटी होती हैं। एक पॉइजनस स्नेक में आप जानते ही हैं कि उसमें हॉलो टीथ फैंग होते हैं, लेकिन नॉन पॉइजनस स्नेक में हॉलो टीथ या फिर ये फैंग नहीं होते हैं। और एक खास बात और है कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं जैसे कि रसल वाइपर, वो एक सीजलिंग साउंड निकालते हैं जैसे कि कुकर की सीटी की आवाज़, लेकिन नॉन पॉइजनस स्नेक ऐसी आवाज़ नहीं निकालते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी के बाइट मार्क से पता करें कि उसे नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है या पॉइजनस स्नेक ने काटा है। तो जब एक पॉइजनस स्नेक किसी पर्सन को काटता है तो उसके बाइट मार्क्स कुछ ऐसे होते हैं, उसमें 2 फैंग के निशान क्लियरली दिखाई देते हैं। लेकिन जब कोई नॉन पॉइजनस स्नेक किसी पर्सन को काटता है तो उसके बाइट मार्क्स ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारे टीथ के निशान वहां पे दिखाई देते हैं। तो बच्चों स्नेक चार्मर स्टोरी के इस पार्ट में आपने जाना कि हम कैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस कर सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि ऑल स्नेक आर नॉट पॉइजनस। सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, सारे स्नेक हार्मफुल नहीं होते। बहुत सारे स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं क्योंकि वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे चूहों को खाते हैं, सांपों को और ऐसे कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सांपों को पहचानें, उनमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानें और उन्हें एनवायरनमेंट में जगह दें, उन्हें बचाएं और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएं, तभी हम भी खुद को सेव कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे अहेड।